भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, समय आने पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर तारीफ की, बोले जितनी देर में लोग नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म किए, हमने सिर्फ 23 मिनट में आतंकी अजगर को कुचल डाला। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, कहा सीजफायर में पाकिस्तान को प्रोविजन पर रखा है, आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के लिए तैयार है। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री बोले, भारत की मिसाइलों की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया भारत के पराक्रम का लोहा मान रही है। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की प्रभावी भूमिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को हराया, आपके शौर्य से भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित। भुज एयरबेस पर जवानों से बोले रक्षा मंत्री, दुनिया ने आपके पराक्रम को देखा, पाकिस्तान को रात में दिन का उजाला दिखाया। भुज एयरबेस पर गरजे रक्षा मंत्री, बिना सीमा पार किए आतंकी अड्डे उड़ाए, एयरफोर्स ने आतंक के 9 अड्डे तबाह किए, एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हमले नाकाम किए। पाकिस्तान को राजनाथ ने दिया सीधा संदेश, कहा भारत अब सहेगा नहीं, पलटकर जवाब देगा, दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं हो सकती। आईएमएफ से राजनाथ सिंह ने किया अनुरोध, पाकिस्तान को फंड करना बंद करे, पाकिस्तान को फंडिंग देने का मतलब टेरर को फंडिंग। पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर उठे सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएईए से की मांग, पाकिस्तान परमाणु हथियारों की निगरानी करे। आईएईए के पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान को एस जयशंकर की सीधी चेतावनी, कहा मोस्ट वांटेड सभी आतंकियों को सौंपे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की लिस्ट। पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2 टूक, कहा आतंकवादी अड्डों को बंद करे पाकिस्तान, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर होगी बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा, जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक भारत का यही स्टैंड रहेगा। नाम लिए बिना अमेरिका को विदेश मंत्री का क्लियर मैसेज, कहा पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत होगी। रक्षा और आपदा निगरानी के लिए इसरो के नए उपग्रह प्रक्षेपण 18 जून को PSLV C61 के लिए इसरो प्रमुख वी नारायण ने तिरुपति मंदिर में की पूजा, वैज्ञानिकों की टीम भी साथ में। इसरो प्रमुख वी नारायण बोले, सुबह 5:06 बजे PSLV C61 के साथ भारत के 101वें रॉकेट का प्रक्षेपण निर्धारित है, वहीं ये PSLV का 63वां प्रक्षेपण है। लश्कर और जैश के 3 आतंकी मारे गए, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, सेना के पास 14 आतंकियों की थी लिस्ट। ट्राल में गुरुवार को मारे गए तीनों आतंकियों की तस्वीरें सामने आई। आसिफ अहमद शेख, आमिर नजरवानी और यावर अहमद बट के तौर पर तीनों की पहचान हुई। आतंकवादियों के पास से 3 AK सीरीज की राइफल, 12 मैगजीन, 3 ग्रेनेड और कई हथियार बरामद। 48 घंटे के अंदर 6 आतंकवादी ढेर। शोपियां में मारे गए आतंकियों की भी तस्वीरें सामने आई। मंगलवार को शोपियां में ढेर हुए थे लश्कर के 3 आतंकी। पाकिस्तान की एक और झूठ की किरकिरी, पाकिस्तानी डिप्टी PM का दावा निकला झूठा। ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के फेक पेज का हवाला दिया था। फर्जी पेज के आधार पर एयरफोर्स की तारीफ की। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के ही फैक्ट चेक से झूठ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा, भारत ने 9 मई को पाकिस्तान पर दागी थी 15 ब्रह्मोस मिसाइल, पाकिस्तान के 11 एयरबेस हुए थे तबाह। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों की टो लेने के लिए भेजे थे पायलट लेस डमी विमान, पाकिस्तान रडार पर लड़ाकू विमान की तरह आई नजर। भारतीय वायुसेना ने डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज किया, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से एयरबेस को किया तबाह। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और BSF के जवानों की वीरता की सराहना की। सेना प्रमुख ने सैनिकों से निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा। BSF के रंता राम को COS कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित भी किया। दिल्ली में तुर्की के दूतावास के बाहर प्रदर्शन, बाइकॉट, तुर्की का पोस्टर लेकर लोगों का विरोध, तुर्की के प्रोडक्ट के बहिष्कार की मांग। पाकिस्तान से तनाव के बीच अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला, चीनी कंपनी ड्रैगन पास से साझेदारी तोड़ी, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सेवाओं पर असर पड़ेगा। कर्नाटक के हुबली में सेना के पराक्रम के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी हुए शामिल। ओडिशा के संबलपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री KV सिंह देव भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल डैम का एक गेट खुला, सुबह सुबह आई सलाल डैम की तस्वीर। बठिंडा पुलिस की गिरफ्त में सैनिक छावनी का दर्जी, आरोपी के पास मिले मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजे गए। रकीब पर देश विरोध गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। इराक से जहाज में सवार होकर कर्नाटक के करवार पोर्ट पहुंचा था पाकिस्तानी शख्स, सुरक्षा एजेंसियों ने वापस भेजा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस, काले कपड़े पहनकर विधायकों को प्रदर्शन, राज्यपाल से बर्खास्त करने की मांग की।
विजय शाह के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, बीजेपी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। विजय शाह को बीजेपी क्यों बचा रही है? एमपी के मंत्री विजय शाह पर बोले सीएम मोहन यादव कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। कहा कांग्रेस को इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं। सपा नेता रामगोपाल यादव की वादित टिप्पणी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल। कहा हरियाणा की जाटव है व्योमिका। रामगोपाल के बयान पर भड़के सीएम योगी। कहा सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती, सेना है राष्ट्र धर्म की पहचान। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का ट्वीट। लिखा व्योमिका सिंह पर मेरे पूरे बात को सुने बिना मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट। सीएम की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती पर रामगोपाल यादव के बयानों पर बीजेपी सांसद किरण चौधरी बोली, जो लोग इस तरह की ओछी बातें करते हैं वो देशद्रोही लोग हैं। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक कोथूर मंजुनाथ का ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद बयान। कहा बस दिखावे के लिए 3 से 4 विमान ऊपर से भेजे और वापस लौट आए। क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26 से 28 लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी? तमिलनाडु टास्माग के मामले में ईडी ने नए सिरे से छापेमारी शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। मैंगलोर तट पर डूबा सीमेंट से लदा मालवाहक जहाज। भारतीय तटरक्षक बल ने चालक दल के सभी 6 सदस्यों का सफल रेस्क्यू किया। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का निशाना। कहा राहुल गांधी व्याकुल हैं। गांधी परिवार हमेशा से गरीब और आरक्षण विरोधी रहा है। वो अपनी सरकार में भी जाति आधारित जनगणना करवा सकते थे। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की सभा रोकने पर आरजेडी सांसद विनोद झा बोले, क्या हो जाता अगर राहुल गांधी सभा को संबोधित करते? ये सारी चीजें राजनीति की गरिमा को नष्ट करती हैं। राहुल गांधी को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। राजनीति में हठ धर्मिता अच्छी बात नहीं, आपको कानून का पालन करना चाहिए। पी चिदम्बरम के बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को सच का सामना कराया है। इंडी गठबंधन केवल स्वार्थ के लिए बनाया गया है। पी चिदम्बरम के बयान पर बोले तरुण चुग, चिदम्बरम समेत देश के सभी नेता ये मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है। जनता का इन पर से विश्वास उठ चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी का निरीक्षण किया। मंत्री कपिल मिश्रा के साथ किया निरीक्षण। दिल्ली में फिर निजी स्कूल की मनमानी। फीस न जमा करने पर जीपीएस द्वारका ने बच्चों को नहीं दी एंट्री। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम को लिखी चिट्ठी। गुरुवार को अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। दिल्ली के शादरा में एमसीडी ने जर्जर बिल्डिंग में चिपकाया नोटिस। इमारत को कराया गया खाली। एक तरफ से झुक गई है बिल्डिंग। यूपी के मुरादाबाद में 8 मई को हुई वृद्ध महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मृतक महिला का नौकर हत्या के बाद घर से ज्वेलरी लेकर हुआ था फरार। पुलिस की पूछताछ में नौकर ने किया कबूल। कहा ज्वेलरी के लालच में वारदात को दिया अंजाम। नौकर ने हॉकी स्टिक से महिला की पीट कर की थी हत्या। गर्मी के चलते बीमार पड़ रहे हैं लोग। मुरादाबाद के अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे 200 मरीज। 20 से 25 बच्चों को करना पड़ रहा है भर्ती। प्रवासी पक्षियों ने तमिलनाडु के थूथुकुडी की खूबसूरती बढ़ाई। पेरुगुलम वेटलैंड में कॉमन कॉट सहित कई पक्षियों का झुंड पहुंचा। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में बढ़ेगी तेल की मांग। चीन अमेरिका भी पीछे छूटेंगे। 5.55 मिलियन से बढ़कर 2025 में 5.74 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान। बीआई ने सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगी। एजीआर ड्यूज पर 30,000 करोड़ की पेनल्टी ब्याज को माफ करने की मांग। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई। जिंसोल के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई की मांग। एरेडा के 510 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। ब्लू स्मार्ट टैक्सी ऑपरेट करती थी कंपनी। केटीएम ने गाड़ियों की कीमत 15,000 तक बढ़ाई। केटीएम RC 200 अब 2,33,000 की मिलेगी। 390 ड्यू की कीमत सबसे कम 1,000 रुपए बढ़ी। 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों का होगा दबदबा। 40% रहेगा हिस्सा। 2019 की तुलना में बिक्री में 146 गुना बढ़त। साल 2025 के अंत तक दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 20 करोड़ के पार जा सकती है। चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी को दिए निर्देश। WTC में खेलने वाले साउथ अफ्रीका के क्रिकेटरों को 26 मई तक रिलीज करें। WTC में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को 26 मई तक अपने देश लौटना ही होगा। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में उपलब्ध रहेंगे। केकेआर के मेंटोर ड्वेन ब्रावो, आंद्रे रसल और सुनील नरीन भारत लौटे। रोमारियो शेफर्ड, लियाम लिविंगस्टन आरसीबी में शामिल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की प्राइज मनी की घोषणा। WTC के विजेता को लगभग 31 करोड़ रुपए मिलेंगे। हारने वाले टीम को 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ T20 वनडे सीरीज के लिए भारतीय विमेंस टीम घोषित। शेफाली वर्मा की हुई वापसी। रेणुका श्रीलंका बाहर। श्रीलंका क्रिकेट ने टिम बून को श्रीलंका महिला टीम का कोच और हाई परफॉर्मेंस सलाहकार नियुक्त किया। 1 महीने का किया करार।
थाईलैंड ओपन से ट्रीसा गायत्री की जोड़ी बाहर, हार के साथ भारत का अभियान समाप्त। आर प्रज्ञानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर के सुपरवेट क्लासिक के 8वें दौर में अमेरिका के वेस्ले सो को हराया। टीकू केस ने लेवोन को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की।